नमस्ते। वंदे मातरम। पूरे भारत में, न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में नवरात्र का मंगल पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद से, भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। इस अवसर पर मातृशक्ति इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। मातृशक्ति, भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को हमेशा एक उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर वो मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, वो जगत जननी के रूप में हो, या फिर हमें जन्म देने वाली हमारी जन्मदात्री हमारी माँ के रूप में हो, या फिर वो किसी भी स्त्री के रूप में हो, उस स्त्री के लिए, उस मातृशक्ति के लिए हमेशा भारतीय हृदय में एक सम्मान की भावना रही है और वो हमेशा रहेगी। क्योंकि यही तो हमारी संस्कृति, हमारी उच्चतम संस्कृति हमें सिखाती है। और इस सारे रूपों में एक रूप आता है, वो हमारी जन्मभूमि का, हमारी मातृभूमि का, हमारी सबकी प्यारी भारत माँ का। जिस भारत माँ के गोद में हमारा जन्म हुआ, जिसके मिट्टी में हम आज भी रंगे हुए हैं, जिसकी भूमि पर हमने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, हम खेले कूदे, हम बड़े हुए, जिसके छत्र छाया में हमने अध्ययन किया, आज हम अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। आज पूरा विश्व जिसके नाम से हमें पहचानता है, फिर हम किसी भी राज्य से हो या किसी भी शहर से हो, पूरा विश्व हमें एक ही नाम से पहचानता है और वो है भारतीय, इंडियन। और उसी भारत माता को वंदन करने वाला एक गीत 150 साल पहले लिखा गया। भारतीय साहित्यिकों ने और भारतीय कलाकारों ने हमेशा भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जीवन समृद्ध किया है। उन्हीं में से एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी कालजयी रचना वंदे मातरम। कितनी सुंदरता से वर्णन किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उस गीत में भारत माँ का। सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। उसके पुत्र उसे कैसे पुकारते हैं? कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद करालय, कोटि कोटि भुजय धृतखर करवालय, अबला केनुमा एतो बलय, बहुबल दारिणीम नमामि तरणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। हम सबके हृदय में उसकी प्रतिमा कैसे है? तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वं ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही वा शक्ति, हृदये तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। ये मंदिर कैसा है? ये ईंटों का या मिट्टी का मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है, ये राष्ट्रीय भावनाओं का मंदिर है। अपने बच्चों से प्यार करने वाली माँ, अपने बच्चों का बड़े ही ममता से संभाल करने वाली कोमल हृदय की माँ, उनके ही संरक्षण के लिए रणचंडी का रूप धारण करके शत्रु से लड़ सकती है, काली का रूप धारण करके शत्रु के सामने तांडव कर सकती है। ऐसा रूप है भारत माँ का। और इसी वजह से तो अंग्रेजों ने इस वंदन करने वाले गीत पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उन्हें ये वंदन के शब्द रणघोष के समान सुनाई दे रहे थे। और वही तो स्थिति थी भारत की। वंदे मातरम ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रणघोष बन चुका था। पूरे विश्व में भारत ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक गीत ने बदल दिया। वो है वंदे मातरम। और उसी गीत की, वंदे मातरम की, इस साल 150वीं सालगिरह शुरू होने जा रही है। भारत माता को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को और मेरे गुरु मिलिंद जी सबनीस को वंदन करके आपसे विनती करना चाहता हूं। आपके पुत्र के नाते, आपके भाई के नाते एक आपसे विनती करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हम वंदे मातरम वर्ष के नाते मनाएं। हम इसकी शुरुआत नवरात्रि से कर सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम की जो संकल्पना है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के मन में जाग उठी। वो नवरात्रि के ही पर्व था। 1875 की नवरात्रि थी। कलकत्ता के पास नैहाटी कांटालपाड़ा जो गांव है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का गांव है। उनके घर में नवरात्र का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। अष्टमी की रात थी। उस रात होम हवन पूजा पाठ कीर्तन चल रहा था। और उस सब माहौल में बंकिम चंद्र जी एक अलग ही मनस्थिति में चले गए। उनके आंख से अश्रु आने लगे। उनको सामने उस भवानी में, उस देवी में भारत माता का रूप दिखने लगा। उस राक्षस में उन्हें अंग्रेजों का रूप दिखने लगा।
अपने बच्चों के संरक्षण के लिए भारत माता उस अंग्रेज रूपी राक्षस को मार रही है, उसका वध कर रही है, ऐसा रूप उनके नजरों के सामने प्रकट हुआ। और उसी मनस्थिति में उस रात उन्होंने एक लेख लिखा, उसका नाम आमार दुर्गोत्सव यानी हमारा दुर्गोत्सव। ये लेख मतलब वंदे मातरम का गद्य स्वरूप। और उसके ठीक एक महीने बाद मतलब कार्तिक शुद्ध नवमी यानी कि 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र जी के कलम से वंदे मातरम का जन्म हुआ। हम सब भारतीयों के मन की जो स्थिति थी, जो भावना थी, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के कलम से प्रकट हुई। वंदे मातरम जो आज भी भारत का एक मौलिक अंग है। राष्ट्रगीत जनगण मन के समान, उसके ही समान संविधान ने राष्ट्रीय गीत के नाते वंदे मातरम का स्वीकार किया है। इसलिए आने वाला साल हम वंदे मातरम वर्ष के नाते मनाएं। अगर आप किसी समारोह का आयोजन कर रहे हैं, फिर वो किसी भी विषय पर हो, उसकी शुरुआत वंदे मातरम से कीजिए। या फिर वो समारोह जब समाप्त होता है तभी पूरा संपूर्ण वंदे मातरम का गायन कीजिए। या फिर अगर आपसे हो सकता है तो वंदे मातरम के लिए विशेष ऐसा कुछ समारोह का आयोजन कीजिए। या फिर पाठशालाएं या एवं महाविद्यालयों में वंदे मातरम से संबंधित कुछ स्पर्धाओं का या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों में जो भारतीय है और जो भारतीय भी नहीं है लेकिन जो भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को अपना मानते हैं, हम सब मिलके आने वाला वर्ष ये वंदे मातरम वर्ष के नाते हम मनाएंगे। अलग अलग पद्धतियों से मनाएंगे लेकिन एक होकर मनाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए कि वंदे मातरम किसी भी सीमाओं में अटका हुआ नहीं है। इसको ना धर्म की सीमा है ना जाति की सीमा है। इसलिए जो खुद को तहे दिल से भारतीय मानता है, वंदे मातरम उसका है। इसलिए कौन से भी द्वेष भरे विचारों में ना अटक के सिर्फ एक भारतीय के नाते आइए हम सब हमारे माता को, हमारे मातृभूमि को, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिसमें हम बड़े हैं और आखिर में जिसमें ही हम मिलने वाले हैं, उस भारत माता को वंदन करने वाले इस गीत की 150वीं सालगिरह मनाएं। आइए हम सब भारतीय एक साथ मिलके इस सालगिरह मनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।